वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज का एवरेज का क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 27। इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8, फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 नंबर्स का एवरेज गिवन है 27, दैट इज गिवन। ये 8 नंबर्स क्या है वी डोंट नो, हमें नहीं पता। लेट x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 एंड x8। दीज आर द 8 नंबर्स जिनका एवरेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है 27। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8। फर्स्ट नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड नंबर को भी। तो डेट मीन्स ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8। लास्ट नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट शुड बी द न्यू एवरेज। अब एवरेज का एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आंसर देना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप ईच एंड एवरी डेटा के साथ किसी एक स्पेसिफिक टाइप की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे सबको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो नया एवरेज भी इनिशियल एवरेज को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा एंड दैट शुड बी योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 7 जा 56, ओके, एंड 8 2 जा 16 एंड 5 विल बी 21। तो 216 शुड बी द एवरेज। तो दैट मीन्स ये हमारा एवरेज हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आपसे कहा जाए कि सपोज ईच ऑफ नंबर को सपोज 9 से डिवाइड करना है। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर ईच ऑफ नंबर को क्वेश्चन में 9 से डिवाइड करने के लिए बोलता, ओके, ईच ऑफ नंबर को 9 से डिवाइड करने के लिए बोलता, तो भी हम अपने इनिशियल एवरेज को 9 से डिवाइड करते, हमारा आंसर हो जाता। तो दैट मीन्स 27 डिवाइडेड बाय 9। सो ये हमारा नया एवरेज, दैट मीन्स दैट शुड बी 3। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड की बजाय ऐड करने के लिए बोले, लेट 10 ऐड करने के लिए कहा। ईच ऑफ नंबर में बाउंडेशन है कि ईच ऑफ नंबर के साथ सेम टाइप की कैलकुलेशन होनी चाहिए। सब में अगर हम 10 10 प्लस कर देते हैं, तो डेट मीन्स जो नया एवरेज आएगा वो भी इनिशियल एवरेज में 10 प्लस करने से आ जाएगा। तो डेट मीन्स 27 प्लस 10, दैट शुड बी 37। तो हमारा एवरेज ये हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सब्सट्रैक्ट करने को बोला जाए। ईच ऑफ नंबर में से सपोज हम 5 सब्सट्रैक्ट करते हैं, कोई भी नंबर, लेकिन बाउंडेशन है कि ईच ऑफ नंबर के साथ सेम टाइप की कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो डेट मीन्स अगर हर एक नंबर में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो नया एवरेज भी इनिशियल एवरेज में से 5 को सब्सट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो 27 माइनस 5, दैट शुड बी 22। ओके। तो एवरेज का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ईच ऑफ नंबर के साथ सेम टाइप का कैलकुलेशन कर रहे हैं, आइदर मल्टीप्लाई, तो नया एवरेज भी पुराने एवरेज में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा उसी नंबर से। डिवाइड, तो फिर डिवाइड कर दीजिए। एडिशन करना है तो ऐड कर दीजिए, और सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इनिशियल एवरेज में। इनिशियल एवरेज के साथ सेम टाइप का कैलकुलेशन करने से नया एवरेज हो जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। हमारे क्वेश्चन में एवरेज का क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर। सक्सेसिव का मतलब कंसेक्यूटिव नंबर से होता है, सक्सेसिव मीन्स कंसेक्यूटिव नंबर से। 8 सक्सेसिव नंबर्स इज 6.5। तो डेट मीन्स इन 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज हमें 6.5 गिवन है। ओके। द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम विल बी व्हाट। ओके। अगर कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन दिया गया है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर क्वेश्चन दिया गया है, तो रिमेंबर यहां पर कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस में मिडिल वैल्यू विल बी द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। अब मिडिल वैल्यू 8 के केस में कितना होगा, तो पहले 8 को चेक करते हैं इवन है या ऑड है, जिसे हम एन कंसिडर कर लेंगे, दैट इज इवन। अगर इवन है तो मिडिल वैल्यू आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ओके, डिवाइडेड बाय 2। दैट शुड बी द एग्जैक्टली मिडिल। तो n/2 करेंगे तो 8/2 इज 4th टर्म, n प्लस n/2 प्लस 1, दैट मीन्स 4 प्लस 1 5th टर्म, एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 4th और 5th टर्म का एग्जैक्टली मिडिल। तो 4th और 5th का एग्जैक्टली मिडिल यहां पर हमारा मिडिल वैल्यू लाई करेगा, और ये हमारा एवरेज के बराबर होता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज मिडिल वैल्यू के बराबर होता है, तो जो भी मिडिल वैल्यू है वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो हमारा मिडिल वैल्यू 4th और 5th के एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा है, सो एवरेज की वैल्यू एक्चुअली यहां लाई करती है। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स का एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, चलिए उसे समझते हैं, कि मिडिल वैल्यू से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का एवरेज भी मिडिल वैल्यू ही होता है। यहां से सेकंड तो इधर भी सेकंड,
इसका मतलब मिडिल टर्म से इक्वल डिस्टेंस के नंबर्स का एवरेज भी 6.5 ही होगा। ओके, दैट मीन्स थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म का एवरेज भी 6.5 होगा। मिडिल टर्म से इक्वल डिस्टेंस के जो टर्म्स हैं, हम यहां से सपोज सेकंड लेते हैं, मतलब इधर की तरफ थर्ड, तो इधर भी थर्ड नंबर ले लेते हैं, तो दैट इज दिस वन। इट मीन्स सेकंड एंड थर्ड नंबर का एवरेज भी 6.5 ही होगा। तो मिडिल से इक्वल डिस्टेंस पर ही कौन कौन लाई करेगा, दैट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट भी लाई करेगा। फर्स्ट नंबर इस तरफ फोर्थ टर्म है और इधर की तरफ फोर्थ टर्म, तो दैट मीन्स इक्वी डिस्टेंट टर्म हो गए। मिडिल से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का एवरेज भी मिडिल वैल्यू ही होता है, तो दैट मीन्स इनका एवरेज भी 6.5 ही रहेगा। तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सो आंसर शुड बी 6.5। ओके, कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में मिडिल वैल्यू ही इक्वी डिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द मिडिल का एवरेज होता है। तो मिडिल से इक्वल डिस्टेंस, तो मिडिल से फर्स्ट टर्म और मिडिल से लास्ट टर्म इक्वल डिस्टेंट होंगे, इसलिए इनका एवरेज भी मिडिल टर्म ही हो जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।